तो हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एके राइजिंग ब्लॉग में। और ये जर्नी अब हम शुरू करने वाले हैं। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने लेह लद्दाख 2026 के लिए आपको बोला था। तो समय आ चुका है आज फाइनली वो कि हम कल से अपनी लेह लद्दाख की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। और इस जर्नी शुरू करने से पहले मैं क्या क्या चीज़ कैरी कर रहा हूँ और किस रूट से जा रहा हूँ, ये सारी डिटेल मैं आपको बताने के लिए इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। और ये जून का एंड चल रहा है। ये भी ट्रिप मेरी जो होगी दिल्ली से लेह लद्दाख वाया जंस्कार होगी, या फिर श्रीनगर सर्किट रूट होगा, या फिर ये डायरेक्ट मैं यहाँ से जंस्कार को छोड़ता हूँ सीधा लेह की तरफ जाता हूँ। इस चीज़ में बड़ा कन्फ्यूज़न हूँ, अभी तक मैं इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाया हूँ। बाकी जो भी होगा करेंगे, सोलो करेंगे। सेकंड टाइम 2026 सोलो लेह लद्दाख। 25 की सीरीज़ आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आता हूँ मुद्दे की बात पे। क्या क्या चीज़ मैं कैरी कर रहा हूँ और रूट क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल ये मेरा कुछ सेटअप है इस तरीके का, जो चीज़ें मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो एक एक करके मैं आपको शुरुआत यहाँ से करके दिखा देता हूँ कि मैं 2 बैग लेके जा रहा हूँ। एक लैपटॉप बैग होगा जिसमें मेरा लैपटॉप वगैरह होगा। फ़िलहाल यहाँ पर एक गर्म ग्लव्स हैं, एक एक्स्ट्रा पेयर सॉक्स हैं और एक टोपा है सर पे ठंड से बचने के लिए। और एक ही जैकेट मैं कैरी कर रहा हूँ, दो नहीं लेके जा रहा, सिर्फ एक है। इधर 2 लोअर है मेरे, 2 इनर है। हैंकी हो गया, ये टॉवल हो गया, अंडरवेयर बनियान। और यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल मिला के 6 टी शर्ट में लेके जा रहा हूँ अपने साथ में। सफ़र हमारा लगभग यहाँ से 15 से 16 या हो सकता है 18-20 दिन का भी हो। पिछली बार मैंने 18 दिन में कवर किया था। इस बार कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है कि मैं जल्दी आऊँगा या लेट आऊँगा। ये सारा मेरा कपड़ों का हो गया। इधर जो है ये मेरे हो गए राइडिंग ग्लव्स, और ये धूप से बचने वाले कुछ हाथों में पहनते हैं, नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ। ये नी गार्ड, लेग गार्ड, और ये रेन कोट जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि बारिश का मौसम, मानसून आ चुका होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है रेन कोट के बिना सेफ़ नहीं है। ये क्रीम हो गई, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। 2 सनस्क्रीन है, एक मैंने टैंक बैग में रख ली है। लिप बाम, फेस वॉश, ये कोलगेट हो गई, ब्रश। ये कपड़े धोने का साबुन लेके जा रहा हूँ, कभी कपड़े धोने पड़े तो 2-4 बार धो सकते हैं, इतना है। नहाने का साबुन, ये शैम्पू, ये तेल है। और सबसे बड़ी चीज़ ये मैं बना रहा हूँ टोटल टूर कॉस्ट लद्दाख 2026 अगेन 10। इसके अंदर मैं अपने सफ़र में होने वाले सारे खर्चों का, जो डेली खर्चे होंगे, किस चीज़ पे कितना खर्चा हो रहा है, पेट्रोल में कितना लग रहा है, होटल में कितना लग रहा है, खाने में कितना लगा, परमिट में कितना लगा, सिम में कितना, और भी अदर एक्सपेंस जितने भी होते हैं ना, वो सारे के सारे लिखूंगा। और कोशिश करूँगा इस ट्रिप को मैं कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करके आऊँ। तो पिछली बार का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, ट्रिप बहुत अच्छी रही, लेकिन अकेले जाने में थोड़ा सा आदमी बोर हो जाता है। बस इस चीज़ का बड़ा वो होता है। उसके लिए भी मैंने यहाँ जुगाड़ किया हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगा। आगे की चीज़ दिखाता हूँ। खाने वाना बनाने के लिए भी मैं अपने साथ सामान लेके जा रहा हूँ, यहाँ देखोगे आप। तो ये देखिए, कोरिएंडर पाउडर, चाट मसाला, किचन किंग मसाला, ये काला नमक, ये हल्दी। इधर गरम मसाला, जीरा, हींग, रॉक सॉल्ट, ये लाल मिर्च, ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ये हो गई अपनी चाय और कॉफ़ी बनाने के लिए ब्राउन शुगर। और इधर चाय की पत्ती। इधर ये कुछ खड़े मसाले हैं, और इसमें कुछ प्याज हैं, तकरीबन आधा किलो, 5 प्याज हैं, और लहसुन है। और ये अपने साथ चावल लेके जा रहा हूँ, एक से करीबन डेढ़ किलो के करीब चावल होंगे। और ये दाल है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद सिर्फ मुझे तो कुछ खास आता नहीं बनाना। रोटी मैं बना नहीं सकता, ना मेरे पे चकला है, ना बेलन है, ना मैंने आज तक बनाई है। चावल एक ऐसी चीज़ है, उसको इंसान जिसको कुछ आता भी नहीं हो वो भी बना लेता है। मैगी की तरह आसान समझ लो, बस थोड़ा बहुत समझना होता है। तो चावल मैंने पहले भी बनाए हुए हैं और दाल भी बनाई है, अच्छी बनी थी। तो उसी चीज़ को सोचते हुए लेके जा रहा हूँ। हो सकता है कई बार ऐसा होता है आदमी फंस जाता है, हाई माउंटेन पास है, कोई रोड ब्लॉक हो गया, कहीं ऐसी जगह है, कुछ दिक्कत है, मार्केट दूर है, बंद हो गई, स्टे लेट मिला। तो उस कंडीशन में अपने पास ना 2 से 3 दिन, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा दिन, 1 हफ्ते का भी सोच के चलो कि आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप सर्वाइव कर सको। तो मैं हमेशा इस तरीके से लेके जाता हूँ। वो बात अलग है, पूरा यूज़ नहीं कर पाता। अभी मैं ये चावल दाल, और इसमें आप देखोगे ये चावल, ये दाल, ये खिचड़ी की दाल है थोड़ी सी, ये खिचड़ी बनानी पड़ी तो ये खाने का हो गया। इधर ये ड्राई फ्रूट है, इसमें खजूर है, तकरीबन ये 1 पाव है। और ये लगभग आधा किलो से करीब करीब इसमें काजू, किशमिश, और पम्पकिन सीड, बादाम, और सनफ्लावर सीड्स वगैरह हैं। और ये भी ड्राई फ्रूट ही हैं। ये अपने पास मैगी हो गई, कभी कुछ बनाना हुआ तो। और सब कुछ बनाने से पहले ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हेल्दी
ऑयल रखा है मैंने, ऐसा नहीं है कोई, कोल्ड प्रेस ग्राउंड नट मूंगफली का तेल है, और 3 बटर के ये रख लिए हैं। ये कॉफ़ी के पाउच हो गए, 2-2 पाउच सब चीज़ के हो गए। ये रेडी टू, हाँ पानी मिलाओ, इंस्टेंट रेडी मिक्स कॉफ़ी है ये। और ये ट्रे आप देख के कहोगे कि यार अंडे की लग रही है, लेकिन इसमें हरी मिर्च और वो जो प्याज वगैरह रखी हैं ये इसी के अंदर रखूँगा, और हो सकता है टमाटर भी रखूँ, लहसुन रखूँ, और ये इसमें सेफ रहेंगे, टमाटर फूटेंगे नहीं। तो ऊपर की तरफ आते हैं। सफ़र पे प्रायोरिटी भी देता हूँ, मतलब सफ़र पे थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि जाने के लिए ये सबसे अच्छा है क्योंकि हेल्दी है। ये है ओट्स, मसाला ओट्स, 3 पाउच ये छोटे छोटे यहाँ हैं, एक बार का एक, और ये पाउच तकरीबन 250 ग्राम का है। ये भी मिलेट वाली नमकीन है, चाय के साथ ज़रूरत पड़ी तो जब इसको। ये भी रेडी टू यूज़ है, इसके अंदर भी मल्टीग्रेन है, चने हैं, मूंगफली है। और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ का खाना पसंद नहीं आता, कईयों को लगता है कि हाँ आप जगह चेंज कर रहे हो तो लोकल फूड खाओ, पर हो सकता है जहाँ आप रुके हो वहाँ का लोकल फूड आपको पसंद ना आए। तो उस कंडीशन में ऐसी चीज़ें मैं रख रहा हूँ कि मान लो मैंने एक्सक्लूड कर दिया अपने फूड को अपने स्टे से, तो मैं कुछ बना सकूँ, तो मेरे पास अच्छा खासा मतलब है कई दिनों का काम चलाने के लिए। ये बासमती राइस है, ये रेडी टू यूज़ ही है कि, और ये बिरयानी मसाला पेस्ट है, सिर्फ बिरयानी, वेज बिरयानी दिखा देता हूँ। बिरयानी पेस्ट, बर्निंग रायता, सीजनिंग भी इसके अंदर है, 14 मसाले हैं इसके अंदर। सिर्फ करना क्या है, चावल डालने, अपनी वेजीज वगैरह डालनी है, सोयाबीन पनीर कुछ भी हो, और उसके बाद बनाने की पूरी रेसिपी दी हुई है वेज बिरयानी बनाने के लिए। इनको मैं सोच रहा हूँ अगर जगह बची तो लेके जाऊँगा, नहीं तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। अब इससे ऊपर की तरफ आते हैं, जो अपने गैजेट्स वगैरह हैं वो ऊपर की तरफ हैं। इससे पहले अब इधर से शुरू करते हैं। ये अपना हेलमेट, इस पर सेटअप पूरा रेडी है। इधर शूज़ भी बता देता हूँ, शूज़ कोई राइडिंग शूज़ मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ये वुडलैंड के शूज़ हैं मेरे, और काफ़ी रफ एंड टफ है, मतलब इतने मजबूत है, मैंने देखा है अच्छी ठोकर लगने के बाद भी फील नहीं होता, और सर्दी इसमें बिल्कुल नहीं लगती, और ग्रिप भी बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं मुकाबला कर लेते हैं राइडिंग शूज़ का। राइडिंग शूज़ में क्या है कि थोड़ा सा ऊंचे होते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा कवर करते हैं पैरों को, ये थोड़ा कम करते हैं, पानी इसके अंदर भी नहीं जाता, ग्रिप बहुत अच्छी है, नीचे से सोल बहुत मजबूत है, और सर्दी का बिल्कुल एहसास नहीं होता। सो इधर एक कैंपिंग चेयर भी आप देख पा रहे हो, ये इसको मैं अभी खोल के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की फुटेज आएगी। ये फुटेज है, इस पर बैठने में कंफर्टेबल थोड़ा कम है। एक दूसरी वाली भी है जिसको आप ये देख रहे हैं, ये पूरी बड़ी वाली चेयर है, इसमें कंफर्टेबल काफ़ी है। मैं काफ़ी बार कंफ्यूज रहा कि लेके कौन सी जाऊँ, क्योंकि बाइक पे मैं सफ़र कर रहा हूँ 350 स्टैंडर्ड, मेरी रॉयल एनफील्ड 2014 मॉडल है, और उस पर इतना लगेज लेके जाना कोई आसान नहीं है। कोई पैनियर्स वगैरह कुछ नहीं लगे हैं, सिर्फ एक बैग और एक लैपटॉप बैग, उस बैग पे 2 बैग, मतलब पीछे की सीट पे कोई नहीं है तो मैं दोनों बैग उसी पे रख लूँगा। उसके बाद एक टैंक बैग है, टैंक बैग आपको दिखाऊँ तो ये रखा हुआ, इसमें मेरा काफ़ी सामान कवर हो जाता है। इसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी रखी हैं जो मुझे तुरंत चाहिए होती हैं, जैसे कि इसमें मेरा चश्मा रखा हुआ है, और कुछ वायर्स रखी हुई हैं, चार्जिंग केबल है, एक्स्ट्रा बैटरी है, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसके अंदर ही रखे हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे, मतलब जो भी चीज़ें मुझे तुरंत चाहिए वो सारी चीज़ रखी हैं जो सफ़र में मेरा साथ दें, मुझे पीछे वाले बैग ना खोलने पड़े। अब इधर आते हैं, ये बड़ी चेयर होने की हो गई, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से है, जैसा ये आप देख रहे हो, मैं इस पर बैठा हुआ हूँ और काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है इस पर बैठ के, कमर लगाकर। हाँ, इस पर लगता है यार, एक बार मुझे लग रहा है कि हाँ इसको ना लेके जाऊँ, इस पर लगता है प्रॉपर रेस्ट के साथ बहुत बढ़िया बेहतरीन कुर्सी, तो इसको मैं लेके जा रहा हूँ, एडजस्ट कर लेंगे जैसा भी है। अब आते हैं इधर, आप ये देख रहे हैं, ये है मेरा कैंपिंग सेट, खाने की चीज़ें मैंने सारी दिखाई। ये 1 से 2 पर्सन वाला कुकिंग सेट है, इसमें चाय छाननी मैंने बस ये रखा हुआ है, इसका हैंडल निकाल दिया, ज़्यादा जगह निकाल रहे थे वो, मतलब निकाल ली, ज़्यादा जगह ले रहे थे ना, तो इस वजह से हैंडल निकाल दिया। ये 2 कटोरी हैं, इसके साथ एक टेस्टूला, एक चम्मच और आती है, बहुत बड़ी होती है वो, मैंने निकाल दी, उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, प्लास्टिक की होती है। और बाकी चाय की छाननी मैंने इस तरीके से कर दी है वो निकाल कर, ये धोने का है। और बर्तन धोने के लिए ये मैंने इसके अंदर लिक्विड सोप रख लिया है, ये सेटअप हो गया धोने का। और ये 1 से 2 पर्सन वाला कुकिंग सेट है मेरा, इसको लेके जा रहा हूँ। अब इसमें प्लेट बर्तन कुछ नहीं होते हैं, कप चाय वगैरह पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, तो ये मैंने एक स्टील का गिलास रखा है, एक चम्मच रखी है खाना वगैरह बनाने के लिए, और एक प्लेट, और 2 यूज़ एंड थ्रो वाली डिस्पोजेबल फोर्क एंड एक स्पून। अपना खाना बनाने के लिए हो गया मेरा कैंपिंग चूल्हा, ये आप देख रहे हो, ये शुरू से तकरीबन 2000
21 से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन चल रहा है, आज तक साथ दे रहा है, कोई कमी नहीं आई। इधर देखोगे तो आप, ये मेरा एक छोटा सा चक्कू है, ये इसी के अंदर रह जाता है, मैं इसके अंदर ले जाता हूँ। पिछली बार भी मैं इसी में ले गया था, और आप देखोगे तो पिछली बार ये मैंने दिखाया ज़रूर था, पर मैं इसको लेके नहीं गया था। इसका सिस्टम क्या है, इसमें दोनों चीज़ है, कटर और ये पीलर, ये छीलने के लिए, और ये आपका नाइफ हो गया। तो मैं कोशिश वो चीज़ों की कर रहा हूँ जो मेरी जगह को कम से कम घेरे या यूटिलाइज करे, इसलिए इसको भी मैं छोड़ के ही जाऊँगा जहाँ तक मेरा काम इसी में चल जाएगा। तो अब आते हैं आगे की तरफ। तो ये आप देखोगे ब्यूटेन के सिलेंडर हैं दो, एक मैंने पैक कर दिया है कि इस पर प्रेशर ना पड़े बैग में, दूसरा मैंने ओपन इसलिए वीडियो के चक्कर में निकाल दिया है। तो ये दो मेरे ब्यूटेन के सिलेंडर हो गए। तो ये मेरी मेडिसिन की ये सारी दवाइयाँ हैं, इसमें जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जितनी दवाइयाँ हैं, जो जो प्रॉब्लम हो सकती है, जो नॉर्मली हम कर सकते हैं अपने आप को रिकवर, वो सारी दवाइयाँ मैंने रखी हैं इसमें जैसे कि आप देखोगे सबसे मेन पहाड़ों पर हाई एल्टीट्यूड में ज़रूरत पड़ती है डायमॉक्स की, तो ये डायमॉक्स मैंने रखी हुई है। ये डोलो, पैरासीटामोल, ये कॉम्बीफ्लैम, इसमें सिट्राजिन जुकाम की, पेट खराब होने की, 2 ORS रखे हैं, 2 इनो भी रखी हैं गैस वगैरह हो जाए तो, और इसके अंदर गैस की दवाई, सब चीज़ें, कपूर वगैरह, पट्टी, सब कुछ है। मतलब टोटली मेरे पास सब कुछ है, कोई भी चीज़ होती है पेट दर्द से लेके सर दर्द, सारी दवाइयाँ हैं। और अपने आप को इतनी गर्मी में हाइड्रेट रखने के लिए ये मैंने लिए हैं। इसमें 15 नहीं 20 टैबलेट आती हैं, मैं 5 यूज़ कर चुका, इसमें 15 अभी भी हैं, तो मेरे सफ़र में ये काफ़ी है। इंस्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस विटामिन। बाकी इधर ये ORS, इस ORS के साथ में मेरे टैंक बैग में भी ORS है, इस मेडिसिन में भी ORS हैं, 2 उसमें हैं, 2 इसमें हैं, एक यहाँ है, एक ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स ही है विद सेड, ये भी 2-3 है। हर तरीके से मैंने पूरी चीज़ रखी हुई हैं। और ये कुछ टॉफ़ी इस तरीके की है, जैसे कॉफलेट, खांसी, गला वगैरह ख़राब हो, ये एसिडिटी वगैरह हो तो इनो च्युइंगम डाइजीन की तरह है। अभी तक हमने जो दिखाया ये था हमारा सेटअप, जो मैं कपड़े लेके जा रहा हूँ या और जो खाने पीने की चीज़ लेके जा रहा हूँ, और बर्तन, कैंपिंग चूल्हा, सिलेंडर, बर्तन और ये चीज़ें, कुर्सी वगैरह। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने साथ जो वीडियो एडिटिंग करने के लिए और ज़रूरी गैजेट्स हैं जो मोटो व्लॉगिंग करने के लिए मैं यूज़ करूँगा, उनकी तरफ आपको एक बार ले जाता हूँ, जो जो चीज़ें मैं कैरी कर रहा हूँ। ये रखा है मेरा लैपटॉप जो है डेल का, और इसके साथ इसका ये चार्जर है और ये एक्सटेंशन कोड है। इधर मैं थोड़ा शायद दिखाना भूल गया था, इधर तक आया था, ये अपना बाइक की इमरजेंसी के लिए टायर इन्फ्लेटर है, पंप वाला है, पैरों से चलता है जो। ये चैन ल्यूब है, ऑक्सीजन की दिक्कत हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी मैं लेके जा रहा हूँ, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है। और ये कुछ इमरजेंसी किट जो कि टूल्स वगैरह हैं इसमें, क्लच का और एक ये ब्रेक का, दोनों लीवर हैं। ये एक्स्ट्रा स्पार्क प्लग, ये पंचर की रिपेयरिंग किट है पूरी, और इसके अंदर है क्लच वायर, फेविक्विक, एम-सील। इसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल है 15W50। ये मैंने इंजन ऑयल यूज़ करने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए रखा है कि चैन ल्यूब अगर ख़त्म हो जाए तो इंजन ऑयल को हम चैन में डाल सकते हैं। बाकी उसके साथ अब इधर देखते हैं, ये मेरी वॉच है, यानी ये एक्स्ट्रा लाइट है, और ये बाइक के हैंडल बार पे एक्स्ट्रा कैमरा माउंट करने के लिए ये अपना ट्राइपॉड हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ गया अपना ब्लूटूथ स्पीकर, ये आ गया पावर बैंक। इधर देखा जाए तो इधर मैं लेके जा रहा हूँ ये शेविंग करने के लिए, क्योंकि सफ़र काफ़ी दिनों का है, ऐसा तो है नहीं कि शेविंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कम से कम 2-3 बार, तो इसको लेके जा रहा हूँ। इधर ही अपने फ़ोन का चार्जर हो गया, ये अपने वायरलेस ईयरबड्स हो गए, इसमें एक्स्ट्रा चार्जर और इन चीज़ों को जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि ये वॉच हो गई, ये हो गया, वो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी लीड्स और कुछ चार्जर, कुछ के कनेक्टर अलग होते हैं, तो उनको सबको इसमें रखकर इसमें इकट्ठा कर लिया है मैंने। ये है हमारे वायरलेस माइक। इस माइक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि यहाँ से ये मेरे एक्शन कैमरा में यूज़ हो जाता है, इधर से ये मेरे फ़ोन में और इधर से एप्पल में, और इसका सिंगल माइक है, ये रिसीवर है। और इस बार मैंने ये नया लिया है DJI माइक मिनी 2, जो मेरे एक्शन कैमरा जो कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ DJI Osmo Action 5 Pro, उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। इधर मेरा पुराना कैमरा है, ये है SJ6 लेजेंड, इसको मैं आगे हैंडल बार में यूज़ करूँगा। ये अपनी आ गई 1 TB की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, और इसके अंदर काफ़ी सारे मेमोरी कार्ड, वो पेन ड्राइव और कार्ड रीडर, डेटा केबल्स वगैरह, इसके नीचे सब कुछ कनेक्टर वगैरह सब रखे हुए हैं।
सबसे महंगी और सबसे अलग चीज़ जो मैंने इस बार व्लॉगिंग के लिए ली है, पर डर है मुझे कि मैंने ले तो ली है पर इसका यूज़ मैं कहाँ कर सकता हूँ कहाँ नहीं, उसके लिए थोड़ा सा परेशान हूँ। कुछ ऐसी जगह ना कर दूँ कि जिससे मुझे दिक्कत हो जाए, क्योंकि और ले जाते वक्त भी मुझे इसका डर है कि काफ़ी महंगी चीज़ है, कहीं टूट फूट कोई, क्योंकि बाइक पर सेफ महंगी चीज़ होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, बहुत बचा के चलने पड़ते हैं। सो वो चीज़ दिखाता हूँ मैं। वो चीज़ है आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये है DJI Mini 4 Pro ड्रोन। ये इसका कंट्रोलर है और ये है ड्रोन। और ये इसकी मैंने जो सेट लिया है फ्लाई मोर कॉम्बो लिया है, और इसका PD चार्जर मैंने लिया नहीं, ये मेरे पास एक C टाइप PD था जो कि मैंने इसको यूज़ किया। ये फास्ट चार्ज करता है। अब इनको लेने के बाद इनके अंदर मेमोरी कार्ड की भी बहुत बड़ी समस्या थी, तो मेमोरी कार्ड भी लगाया, इसमें भी लगाया, इसमें भी लगाया। फिलहाल ये था मेरा सेटअप, कुर्सी। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जो ड्रोन के साथ मैंने बैग लिया है, इसको भी मैंने अलग से परचेज़ किया। इसके साथ आने वाला फ्लाई मोर कॉम्बो में बैग ये वाला है। बैग अच्छा है, मटेरियल वाइज अच्छा है, दिखने में सुंदर है, लेकिन मजबूती के मामले में बिल्कुल जीरो है। इसको बाइक पे ले जाता, मैं 2 दिन से परेशान था कि उसको लेके जाऊंगा तो पक्का ये ड्रोन क्रैश हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। बहुत ढूंढ कर, बहुत सोच समझ कर, इधर सर्च कर करके मैंने फिर एक चीज़ देखा कि इस तरीके के कुछ हार्ड मेटल के कुछ बैग आते हैं जो कि काफ़ी हैवी इम्पैक्ट एक हद तक के एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ड्रोन को बचा देते हैं। वो मैंने लिया, मुझे पसंद आया, और सारा चीज़ उसके अंदर, सारी चीज़ें मैंने एकदम फिट कर दी हैं, हिल भी नहीं रही हैं और फिट भी हैं। सबसे ऊपर रखूँगा इसको मैं। काफ़ी हद तक इसी को बचाना है, ऐसी और कोई चीज़ है नहीं जो ख़राब हो जाए। एक लैपटॉप है, लैपटॉप का इतना डर नहीं है ख़राब भी हो गया तो, पर सारा काम उसी से करना है। बट लैपटॉप और ड्रोन महंगा है। ड्रोन की वैल्यू पूरे 1 लाख रुपये है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो को और लंबा ना करते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे की भी आप सभी वीडियो को प्यार करेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आगे की वीडियो के लिए बने रहे मेरे चैनल पे AK राइजिंग ब्लॉग्स। और बाकी वीडियो की और अपनी सीरीज़ की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम ID पर देता रहूँगा। इंस्टाग्राम ID मेरे को आप मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बाकी करते हैं तैयारी अपनी कल की जर्नी की, तो मिलते हैं आपसे राइडिंग के अपने पहले पार्ट में, जो होगा दिल्ली से या तो कुल्लू या मनाली या फिर उधमपुर या पठानकोट, जो भी होगा सफ़र का आपको सस्पेंस में रखकर कल बताऊंगा शुरुआत होने पर अपनी ब्लॉगिंग को। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे पार्ट 1 में, जो होगा हमारा दिल्ली से लेह लद्दाख सोलो।